नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हां, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के कुछ पदों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के कुछ पदों का वाचन करूंगा। फिर इसके बाद मैं शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को भी बारी बारी कर प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी का, जो श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, सामान्य परिचय प्रस्तुत कर दूं। मीराबाई का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में मीराबाई का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा की महान कवयित्री थीं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थीं। सच पूछा जाए तो ये 16वीं शताब्दी की एक महान कृष्ण भक्त और कवयित्री थीं। कवयित्री मीराबाई की जन्मतिथि, जन्मस्थल व जीवन के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अन्य संत कवियों की भांति पूर्णतया प्रमाणिक नहीं है। अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म राजस्थान की मेड़ता जागीर के पास कुड़की नामक ग्राम में सन 1498 ईस्वी में स्वीकार किया है। जब ये केवल 5 वर्ष की थी, उसी समय इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। मीरा के पिता रत्न सिंह को कुड़की समेत 12 गांवों की जागीर प्राप्त थी। वे प्रायः युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे, अतः इनका पालन पोषण पितामह मेड़ता के दूदाजी द्वारा हुआ। राव दूदाजी वीर पुरुष थे, साथ ही वे परम वैष्णव भक्त भी थे। उन्हीं के साथ रहते हुए मीरा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न हुआ। अतः मीराबाई श्री कृष्ण की दीवानी थी। मीराबाई का विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से सन 1516 ईस्वी में हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीरा तत्कालीन सती प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई। फिर कुछ समय बाद पिता और ससुर का भी देहांत हो गया। इन सब घटनाओं ने मीरा के मन में वैराग्य के भाव को उत्पन्न कर दिया। वह स्वयं को कृष्ण की पत्नी मानने लगी थी। मेवाड़ के राजघराने के लिए यह बात सर्वथा अप्रत्याशित थी। मीराबाई धीरे धीरे साधु संगति में समय व्यतीत करने लगी। उन्होंने स्वयं लिखा है, संतंडिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई। राज्य के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह को मीरा का यह आचरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीरा को अनेक तरह की यातनाएं दी, यहाँ तक कि उन्होंने उसे मार डालने की भी कई कोशिशें की, किंतु मीरा हर बार बच निकली। दरअसल मीरा धीरे धीरे प्रभु भक्ति में डूब चुकी थीं। अंत में उनके अर्थात ससुराल वालों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर मीरा वृंदावन चली गई। वृंदावन में कुछ समय बिताने के बाद मीरा को अचानक ध्यान आया कि गिरधर गोपाल तो वृंदावन को छोड़कर अब द्वारका जा विराजे हैं, तो फिर वे वहां से द्वारका चली गई।
वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन बिता दिया। सन 1546 ईस्वी में मीरा ने वहां अपना शरीर छोड़ दिया। मीराबाई के नाम से निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका, राग सोठा के पद, इनकी सभी रचनाएं मीरा पदावली में संकलित है। उनके काव्य का मूल स्वर कृष्ण प्रेम है। उनका प्रेम अनन्य है, उसमें विरह की प्रधानता है। वे प्रतिक्षण अपने प्रभु को पाने की लालसा में लीन रहती हैं। मीरा की भक्ति न दास्य भाव की भक्ति थी, न साख्य भाव की थी। उन्होंने तो साख्य भाव से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, परंतु उनके काव्य में दास्य भक्ति और साख्य भाव की भक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वे कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव की उपासिका थी। उनकी कविता में ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति में निराकार और साकार दोनों रूपों की उपासिका थीं। मीरा के पद बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं। इन पदों में रहस्यवाद की भी झलक मिलती है। भाषा शैली की दृष्टि से मीरा का काव्य अद्भुत है। मीरा के पदों में राजस्थानी और ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि इनके पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप उनके पदों में दिखलाई पड़ता है। अरबी, फारसी, पंजाबी, गुजराती भाषा की शब्दावली भी कहीं कहीं प्रयुक्त है। मीरा की शैली पद शैली है। संगीत और छंद की दृष्टि से उनका काव्य बेजोड़ है। मीरा हिंदी साहित्य में गीति काव्य की उन्नायिका मानी जाती है। उनकी कविता में श्रृंगार और शांत रस की झांकी बराबर मिलती है। अलंकारों में रूपक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष का सुंदर प्रयोग किया गया है। इनके पदों को राग रागिनी के साथ भली प्रकार गाया जा सकता है। इनकी शैली में कोई आडंबर नहीं है। संपूर्ण काव्य मुक्तक काव्य शैली में है। निस्संदेह मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा की एक महान कवयित्री थी और श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। सच पूछा जाए तो 16वीं शताब्दी की एक महान कृष्ण भक्त और उच्च कोटि की कवयित्री थी। इनकी भक्ति और काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आइए अब मैं आपके समक्ष मीराबाई के पद शीर्षक पाठ के पद को पढ़कर प्रत्येक पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को बारी बारी कर प्रस्तुत करता हूं। मीराबाई के पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन की दासी रे। उपयुक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता हिंदी की महान भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। प्रसंग। इस पद में मीरा ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सच्चे प्रेम की अमर ज्योति नाना प्रकार की बाधाओं और अत्याचारों के रहते हुए भी अक्षुण्ण बनी रहती है। मीरा के श्री कृष्ण प्रेम की यही विशेषता मीरा को अन्य भक्त कवियों से पृथक कर देती है।
व्याख्या। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। मीराबाई इस पद में कहती है कि मैं तो अब पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ, जिसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। भक्ति भाव में डूबकर मैं तो अब अपने प्रभु अर्थात नारायण यानी श्री कृष्ण की हो गई हूँ। अतः एक प्रकार से मैं उनकी दासी हो गई हूँ। लोग जब मेरे इस आचरण को देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तो पागल हो गई हूँ, और मेरी सास कहती है कि मैं तो कुल की मर्यादा का नाश करने वाली हूँ, अर्थात मैंने इस आचरण से कुल का नाश कर दिया है। मेरे इसी प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर मेरे घर वालों ने अनेक तरह की यातनाएं दी। राणा जी ने विष का प्याला भेजा था और मैंने उसे हंसकर पी भी लिया, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम किसी प्रकार कम न हुआ। मैंने तो एक प्रकार से अपना तन मन अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में न्योछावर कर दिया है, और मैं तो केवल उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यासी हूँ। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं और अब मैं अपनी रक्षा हेतु उन्हीं की शरण में आ गई हूँ। अतः हे प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरा उद्धार करें। विशेष प्रस्तुत पद में मीरा के व्यक्तिगत जीवन की भी झांकी मिलती है। श्री कृष्ण प्रेम के मार्ग में मीरा को अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ा था। विशेष रूप से निम्न दो पंक्तियों में यही भाव परिलक्षित होता है। लोग कहिया मीरा बावरी सासु कहाँ कुलनासी रे, विसरो प्यालो राणा भेजिया पीवा मीरा हासी री। इस पद में मीरा के अनन्य श्री कृष्ण प्रेम की झांकी मिलती है। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतंडिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को मैं स्क्रीन पर प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति का परिचय देते हुए कहा है कि मैंने तो उस प्रिय के समक्ष सगे संबंधी सभी को त्याग दिया है, मेरे एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण ही हैं। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। व्याख्या। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मेरे आराध्य देव तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, अन्य कोई नहीं है। मैंने सारा जग खोज लिया है, किंतु मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अपना हितैषी नहीं दिखलाई दिया है जो मेरे कष्टों को तत्काल दूर कर सके, मेरी पीड़ा को हर सके। इसलिए मेरे तो एकमात्र आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। उसी प्रभु श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपने भाइयों को छोड़ दिया,
बंधुओं को त्याग दिया, सगे भाई तक को भी छोड़ दिए। यही नहीं, साधु संतों के निकट बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी त्याग दी। अर्थात साधुओं के निकट बैठकर मुझे किसी प्रकार की लोक लज्जा का अनुभव नहीं होता है। मैंने तो अपने अश्रु जल से सींच सींच कर इस प्रेम रूपी बेल को विकसित किया है। अर्थात मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूप दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। अर्थात मैंने तो वस्तुतः दही को मतकर घृत रूपी सार तत्व ग्रहण किया है और सारहीन छाछ को त्याग दिया है। संसार के भिन्न भिन्न मतांतरों का मंथन करके मैंने श्री कृष्ण भक्ति रूपी घी को प्राप्त कर लिया है और जो कुछ सारहीन था उसे त्याग दिया है। जब मैं मेरी ही तरह श्री कृष्ण के अन्य भक्तों को देखती हूँ तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और जब इस संसार में फंसे हुए लोगों को देखती हूँ तब रोती हूँ। अर्थात सांसारिकता में लगे हुए लोगों को देखकर मुझे दुख होता है। राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था और मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर उस विष का पान भी कर लिया। मीराबाई कहती हैं कि मेरी लगन तो अब उसी श्री कृष्ण में लग गई है। जो होना था हो चुका है, हो गया है। अर्थात मुझे अपने किए के प्रति कोई आत्मग्लानि नहीं हो रही है। इस प्रकार मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रिय के समक्ष सगे संबंधी सभी को त्याग दिया। अतः मीरा स्वयं को गिरधर की दासी स्वीकार करती है और अपने उद्धार के लिए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। विशेष प्रस्तुत पद में हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस पद में मीरा की अनन्य श्री कृष्ण भक्ति का अत्यधिक प्रभावोत्पादक वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पद में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें मीरा के व्यक्तिगत जीवन की भी झांकी मिलती है। जैसे राणा द्वारा विष का प्याला भेजा जाना, श्री कृष्ण भक्ति के उत्साह में भाई बंधुओं का त्याग करना, साधुओं के निकट बैठ बैठकर अपने निकट संबंधियों की इच्छा की अवहेलना करना आदि आदि। इस पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है तथा बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। उपर्युक्त पद राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का सुंदर रूप है। प्रस्तुत पद संगीतात्मकता व गेयता से परिपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।